दोस्तों वक्त और हालात देखते हुए ना आज सोचा डेंगू की बात करें। विल टॉक अबाउट डेंगी फीवर। एक्चुअली आप मानेंगे जैसे अभी ना थोड़ी राहत मिली ही थी कोरोना से, लेकिन डेंगी हैज स्टार्टेड स्प्रेडिंग इट्स टेंटिकल्स। डेंगू बुखार फैलना शुरू हो गया स्पेशली इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री, द नदर्न रीजन। आई एम टॉकिंग अबाउट दिल्ली, गुड़गांव, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़। इन एरियाज़ में ना डेंगू बुखार बहुत ज़ोर से फैल रहा है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और आज का वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट रहेगा, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टुडेज वीडियो, एम क्या रहेगा दोस्तों, क्योंकि ना हमें मालूम है मच्छर से फैलता है, वी नो ऑल द थिंग्स, लेकिन कुछ ऐसी मैं बारीकी में जाऊंगा, कुछ ऐसे पॉइंट्स विल डिस्कस जिसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, इसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। डू शेयर दिस वीडियो, इट इज़ गोइंग टू हेल्प द मासेस, दैट इज़ फॉर श्योर। आइए बात करते हैं डेंगू बुखार की, उसके ना लक्षण समझेंगे, कारण देखेंगे एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। दोस्तों 5 तरह के वायरस रहते हैं जो डेंगू वायरस कहते हैं हम। देयर आर 5 सीरोटाइप्स, और इनमें से कोई एक अगर बॉडी के अंदर एंटर कर गया थ्रू ब्लड, है ना, तो इट विल लीड टू डेंगी फीवर। ये डेंगू बुखार के लक्षण आने शुरू हो जाते हैं और ये समस्या बढ़ जाती है। इट इज़ अ वायरस दैट स्प्रेड्स थ्रू मॉस्किटोज, मच्छर के थ्रू फैलता है। और ये चीज़ बेसिकली वेरी पेनफुल, डेबिलिटेटिंग, यानी कि शरीर तोड़ देने वाला, इतना भयंकर दर्द इन द बोन्स स्पेशली। इसको ना ब्रेक बोन फीवर का नाम भी दिया गया। द डेंगी फीवर इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेक बोन फीवर। ये एडीज मॉस्किटोज के थ्रू स्प्रेड होता है। याद रखें, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन स्प्रेड नहीं होता। एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य, एक शरीर से दूसरे शरीर में नहीं एंटर करता अनटिल अनलेस मॉस्किटो बाइट ना करे। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण बात करते हैं लक्षणों की। वी टॉक अबाउट सिम्टम्स हियर। इससे पहले ये जान लें, देखिए जो सिम्टम्स रहते हैं ना, वो इन्फेक्शन होने के 4 से 6 दिन बाद प्रकट होते हैं। द सिम्टम्स अपीयर आफ्टर 4 to 6 days ऑफ इन्फेक्शन एंड द लास्ट अप टू 10 days। कम से कम 10 दिन तक वो लक्षण दिखते हैं पेशेंट में, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, छोटे बच्चों में और जिनमें पहली बार डेंगू हो रहा है, उनमें ये सिम्टम्स बहुत माइल्ड रहते हैं, बहुत लाइट रहते हैं। लेकिन बड़ों में, द एल्डर चिल्ड्रन इन द ओल्डर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स में, और जिनको डेंगू बुखार दूसरी बार हो रहा है, उस केसेस में जो सिम्टम्स आएंगे वो बहुत सीवियर रहेंगे, वो भयानक रूप लेंगे। आइए लक्षणों की डिटेल में बात करते हैं। टॉक अबाउट द सिम्टम्स। दोस्तों लक्षणों की बात करेंगे ना, तो आप नोट कीजिएगा, इसमें जो लक्षण रहते हैं, द सिम्टम्स आर सडन एंड वेरी हाई। ये अचानक से आएंगे और बहुत ही सीवियर स्टेज, सीधा ही डायरेक्टली 3rd स्टेज पे माने जैसे पहुंच गए हैं इमीडिएटली। फॉर एग्जाम्पल अगर फीवर की बात करें, सबसे पहले बुखार रहता है, फीवर आएगा और वो भी सडन रहेगा, अचानक होगा और बहुत हाई ग्रेड फीवर रहेगा। सेकेंडली हेडेक की बात करें, बहुत सिवियर हेडेक रहता है, सडन हेडेक रहेगा, सिवियर रहेगा, थ्रॉबिंग हेडेक रहेगा, जैसे टस टस की जैसे हथौड़े बज रहे हैं सर में। एंड देयर इज पेन बिहाइंड द आईज, आई बॉल्स जो हमारे हैं ना, आंखों के पीछे दर्द रहेगा, वही बहुत भयंकर रहेगा। अच्छा, फिर जॉइंट पेन्स की बात करें दोस्तों, शरीर का हर जोड़ दर्द करता है, शरीर का हर अंग दर्द करता है, वो भी सिवियर पेन रहेगा, बहुत ही पेनफुल रहेंगे जॉइंट्स। मसल पेन देखा गया है दोस्तों, वो भी बहुत सिवियर देखा गया है, सडन पेन इन द मसल्स एंड जॉइंट्स। हड्डियों में दर्द रहता है, हड्डों में दर्द कैसे कहते हैं ना, जैसे बोन पेन जैसे सिवियर, दैट इज वाई इट्स कॉल्ड ब्रेक बोन फीवर। डेंगी फीवर को ब्रेक बोन फीवर इसीलिए कहा गया। फिर और सिम्टम्स की बात करें, नोजिया रहता है, मन घबराहट में रहेगी, बेचैनी रहेगी, उल्टी आने का मन बार बार करेगा, वॉमिटिंग्स भी होती हैं पेशेंट को। अच्छा, फिर ना फटीग बहुत रहेगी, थकान रहेगी, शरीर जैसे टूटा टूटा रहेगा, कोई काम करने का मन नहीं करेगा। और इसमें ना याद रखें, 4 से 5 दिन के अंदर बुखार आने के, ऑन द ऑनसेट ऑफ फीवर 4 to 5 days आफ्टर दैट, स्किन पे रैशेज आने शुरू हो जाते हैं, त्वचा पे लाल लाल चकत्ते दिखते हैं, स्किन रैशेज आने शुरू हो जाते हैं। दैट इज इंडिकेटिंग अ सीवियर फॉर्म ऑफ डेंगी, राइट। अच्छा, फिर माइल्ड ब्लीडिंग भी दिखती है, हल्की फुल्की, जैसे ना ब्लीडिंग, खून भी आ सकता है फ्रॉम द नॉस्ट्रिल्स, नाक से खून आ सकता है, मसूड़ों से खून बह सकता है। दोस्तों कंट्रोल ना किया गया ना, बिगड़ता बिगड़ता ये डेंगी हेमरेजिक फीवर का फॉर्म ले लेगा। दैट इज़ वेरी सीवियर सिम्टम्स, बहुत मैसिव ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, उसमें ना ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स गेट डैमेज्ड, प्लाज्मा लीकेज शुरू हो जाएगा और ब्लीडिंग बहुत मैसिव रहेगी, अनकंट्रोल्ड रहेगी, नाक से खून बंद नहीं रहेगा, मसूड़ों से खून बहेगा। नाउ दैट इज डेंगी हेमरेजिक फीवर, राइट। और दोस्तों अगर यहाँ कंट्रोल नहीं किया गया तो इट विल लीड टू DSS, दैट इज डेंगी शॉक सिंड्रोम।
ब्लड के जो प्लेटलेट्स हैं ना उनकी काउंट बहुत ज़्यादा गिर जाता है, कंट्रोल करना मुश्किल है, प्लाज्मा लीकेज बहुत ज़्यादा हो जाता है, अल्टीमेटली द पेशेंट का ना जो ब्लड प्रेशर है बहुत ज़्यादा गिर जाता है, अल्टीमेट लो ब्लड प्रेशर, वेरी सीवियर हाइपोटेंशन केस, एंड द पेशेंट गोज इनटू शॉक एंड फाइनली डेथ। दोस्तों हमें मालूम पड़ गया है कि 4 से 6 दिन लगते हैं सिम्टम्स आने में, लेकिन अगर कोई हल्का सा भी सिम्टम दिखता है, कोई लक्षण उभर के सामने आया, बुखार रहा है, दर्द रहता है, गेट इट डायग्नोस्ड। सिंपल ब्लड टेस्ट रहते हैं। डायग्नोसिंग टेक्निक की बात करें तो जस्ट टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ वायरस एंड एंटीबॉडीज़, वो क्लियर हो जाएगा। WBCs का लेवल गिरना शुरू हो जाता है, वो अपीयर हो जाता है ब्लड में, ठीक है। एंड फाइनली द प्लेटलेट लेवल कम्स डाउन। आइए दोस्तों ट्रीटमेंट की बात करते हैं, उपचार की बात करते हैं। अगर डेंगू बुखार के सिम्टम्स लक्षण आने शुरू हो गए हैं, डायग्नोज हो गया है, सबसे पहले तो कंप्लीट बेड रेस्ट एंड प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, है ना, लिक्विड्स ज़्यादा से ज़्यादा रहें और बहुत ज़्यादा आराम चाहिए पेशेंट को। यहाँ देयर इज़ अ वर्ड ऑफ कॉशन, ये ज़रूर नोट कीजिए दोस्तों, सिंपल पैरासिटामोल वी कैन हैव, हर घर में होती है दोस्तों PCM टैबलेट, बुखार और बॉडी एक्स में हमें मदद करती है। इमीडिएटली टेक सम PCM, पैरासिटामोल लें, लेकिन कोई पेन किलर ना लें। फॉर एग्जाम्पल नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो रहते हैं, NSAIDs, आइबुप्रोफेन है, डिक्लोफेनाक है, एसिक्लोफेनाक है, एस्पिरिन जिसके अंदर है, वो नहीं लेना है दोस्तों, क्योंकि दीज प्ले रोल ऑफ ब्लड थिनर्स ऑल्सो। और हमें ऑलरेडी जैसे दिक्कत अगर आ गई, आगे जाके ब्लीडिंग शुरू हो गई, ब्लड फ्लो शुरू हो गया, सीवियर केसेस, हेमरेजिक फीवर का शेप ले लिया डेंगू ने, तो वहाँ दिक्कत रहेगी, द ब्लीडिंग वोंट स्टॉप इजीली। इसीलिए टेक PCM, दैट इज इट। अच्छा, यहाँ एक बात और याद रखें, देयर इज नो स्पेसिफिक ड्रग जो एंटीवायरल ड्रग यहाँ डेंगू में काम करे। क्या करें? कम टू होम्योपैथी। Honestly, it is a true blessing in such cases, particularly एक वरदान है दोस्तों होम्योपैथी। दोस्तों डेंगू बुखार से बचाव भी याद रखें, कैसे करें। अब हमें मालूम है ये मच्छर से फैलता है, तो यूज़ मॉस्किटो रिपेलेंट्स, स्प्रेज यूज़ करें, मॉस्किटो नेट्स लगाएं, मच्छरों से अपना बचाव करें। मच्छर पैदा नहीं होना चाहिए आपकी लोकेलिटी में, टेक केयर। वहाँ से सैनिटेशन का ख्याल रखें, आसपास कहीं पानी जमा ना हो। वी सिंपल टेक्निक्स हैं बट वी शुड टेक केयर, राइट। फुल स्लीव्स डाल के रखें, बच्चों का ख्याल रखें, पूरी कवर्ड होनी चाहिए बॉडी, सॉक्स एंड शूज़ होने चाहिए, और ये दवाएं अपने पास ज़रूर रखें। डेंगू बुखार से बचाव के लिए रामबाण दवा। सबसे पहले बात करते हैं यूपोटोरियम पर्फ की। यूपोटोरियम परफिलेटम दोस्तों याद रखें, यूपोटोरियम पर्फ वी कॉल, ठीक है। इसको ना बोन सेट के नाम से जाना जाता है। आप देखिए डेंगू बुखार को हमने क्या कहा था, इट्स कॉल्ड ब्रेक बोन फीवर। इतना भयंकर दर्द मांसपेशियों में, हड्डियों में, जोड़ों में। एग्जैक्टली मैचिंग सिम्टम्स हैं यूपोटोरियम पर्फ के, इसको इसलिए बोन सेट कहा जाता है। जहाँ ना बोन में दर्द है, हड्डियों में दर्द रहता है, मांसपेशियों, जॉइंट्स एंड मसल पेन बहुत भयंकर रहता है, वहाँ यूपोटोरियम पर्फ देंगे। हाई ग्रेड फीवर रहता है, नोजिया है, वॉमिटिंग है, ऑल द सिम्टम्स आर मैचिंग। फॉर एग्जाम्पल हाई ग्रेड फीवर रहता है ना, सडन एंड हाई ग्रेड थ्रोबिंग हेडेक रहता है, साथ में बहुत भयंकर सर में दर्द रहता है, पेन इन दी आई बॉल्स, बिहाइंड दी आईज, आंखों के पीछे बहुत भयानक दर्द रहता है, वॉमिटिंग करता है बंदा, बाइल की वॉमिट करता है, उल्टी निकलती है, जॉइंट में पेन्स है। ऑल द केस सिम्टम्स टेकन केयर ऑफ बाय सिंगल मेडिसिन यूपोटोरियम पर्फ। अगर मदर टिंचर में आपके पास अवेलेबल है, 20 बूंदे दिन में 3 से 4 बार जरूर लें। 1/4 कप ऑफ नॉर्मल वाटर, गुनगुना पानी हो तो बेहतर है दोस्तों। और अगर सिवियर कंडीशन में जा रहा है, बिगड़ रहा है, प्लेटलेट काउंट भी गिरने शुरू हो गए हैं, टेक यूपोटोरियम पर्फ इन 200 पोटेंसी, 200 पोटेंसी में लें, 2-2 बूंदे हर 3 घंटे बाद। दोस्तों दूसरी बहुत महत्वपूर्ण दवा है जिसका नाम है ब्राइनिया। ब्राइनिया का पेशेंट को भी बहुत दर्द रहता है, स्टिचिंग पेन्स एंड टीयरिंग पेन्स, इसने फाड़ रहा है शरीर को, इतना भयंकर दर्द रहता है। वो बस बंदा कहता है मैं लेटा रहूं, आई शुड नॉट मूव, थोड़ा सा हिलजुल किया और दर्द फिर बहुत भयंकर शुरू हो जाएगा। ब्राइनिया विल वर्क हियर, 30C पोटेंसी में दें, दिन में 2 से 3 बार। दोस्तों एक और बहुत महत्वपूर्ण दवा है जिसका नाम है रस्टॉक्स, रस्टॉक्सिकोडेंड्रॉन। रस्टॉक्स के पेशेंट को भी बहुत भयंकर दर्द रहता है, लेकिन उसको ना थोड़ा सा पोजीशन चेंज करेगा ना तो उसको रिलीफ लगेगा, थोड़ा सा चल लिया, अपना काम खुद किया तो उसको रिलीफ लगेगा। रेस्ट में उसको दर्द भयंकर रहता है, रस्टॉक्स वहाँ देंगे। अच्छा, बहुत सीवियर केस में याद है ना, जहाँ स्किन के रैशेज आने शुरू हो जाते हैं, लाल चकत्ते उभरने शुरू हो जाते हैं, रस्टॉक्स 30C में दें दोस्तों, शुरू करें इमीडिएटली 2 से 3 बार। एंड फाइनली वी टॉक अबाउट एकोनाइट। एकोनाइट बहुत बेहतरीन, बहुत महत्वपूर्ण दवा।
जहाँ एक्यूट सडन एंड वेरी सिवियर फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन इज देयर, है ना, अचानक से हो जाएगी, इमीडिएटली हो जाएगी और सिवियर स्टेज पहुंच जाएगी, एग्जैक्टली जो हमने देखा डेंगू के बुखार में। एकोनाइट जरूर रखें दोस्तों, इसको हम रिपीटेडली दे सकते हैं, 30C पोटेंसी में दें, हाई ग्रेड फीवर में भी बहुत अच्छे रोल है दोस्तों। कीप एकोनाइट वेरी क्लोज टू यू। दोस्तों ये तो टॉप की 3-4 दवाएं थी। इसके अलावा ना आर्सेनिक एल्बम कैन ऑल्सो बी गिवन हियर, यहाँ भी इसका रोल है। बेलाडोना के सिम्टम्स मैचिंग है तो हम बेलाडोना भी दे सकते हैं। नोजिया वॉमिटिंग सिम्टम्स रहते हैं, इपिकैक कैन प्ले अ वंडरफुल रोल हियर। और अगर ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई है तो हेमोमिलिस वहाँ ज़रूर काम करेगी दोस्तों देखा आपने कितना भयंकर किस्म का फॉर्म रहता है डेंगू का बुखार। अगर कंट्रोल ना किया गया तो इट कैन लीड टू वेरियस कॉम्प्लिकेशंस। यहाँ ना एक मदर टिंचर्स का बहुत ही बेहतरीन फार्मूला नोट कीजिएगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट मदर टिंचर्स, जस्ट 3 ऑफ देम। ऑसिमम सेंक्टम क्यू फॉर्म में लेके आए, सेकंड इज टिनोस्पोरा अगेन मदर टिंचर क्यू फॉर्म, एंड थर्ड इज कैरिका पपाया। ये तीनों मदर टिंचर्स लेके आए, 30 ml तीनों का मिला के 100 ml बॉटल अलग से तैयार कर लें दोस्तों। इसकी 20 to 30 ड्रॉप्स दिन में 3 से 4 बार दें, पेशेंट को लगातार दें। ही शुड टेक दिस कॉम्बिनेशन। ये जो गिरते हुए प्लेटलेट्स हैं उसको कंट्रोल में रखेगा, बाकी सिम्टम्स में आराम रहेगा दोस्तों। इन जनरल ऑल काइंड ऑफ वायरल इन्फेक्शंस टेकन केयर ऑफ दिस वंडरफुल कॉम्बिनेशन, पर्टिकुलरली इन द डेंगू। ये जो बुखार रहता है ना सिम्टम्स लक्षणों में, ज़रूर रखें दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड डू शेयर दिस वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये नॉलेज पहुँचे, ये इन्फॉर्मेशन पहुँचने चाहिए बिफोर दैट डेंगू फीवर, दैट वायरस स्प्रेड्स। आई थिंक दिस वीडियो शुड स्प्रेड फास्टर। अपना ख्याल रखें दोस्तों, एज मच एज पॉसिबल अपने आस पड़ोस सबका ख्याल रखें। टेक केयर। नॉलेज इज़ प्रिवेंशन दोस्तों। इसी मकसद को लेते मन में रखते हुए ना ये कुछ वीडियोस आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, आगे भी करता रहूँगा विद ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड। बने रहें गुरु नानक केयर्स के साथ। एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन यू वांट, एनी सजेशन, मोस्ट वेलकम। सुझाव बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आई नीड टू कंटिन्यूसली इंप्रूव द कंटेंट ऑफ माई वीडियोज़। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। टेक केयर। गॉड ब्लेस।